नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। आपको बता दें कि प्रयागराज के संगम की रेती में इस समय माघ मेला चल रहा है और यहां पर देश विदेश से कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं। देश विदेश से यहाँ पर साधु सन्यासी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कौतूहल का विषय बने हैं, चर्चा का विषय बने हैं, वो सोनभद्र के अमरजीत बाबा जी हैं। आपको बता दें कि अमरजीत बाबा जी ने अपनी जटाओं में जौ, चने, गेहूं के पेड़ उगाए हैं और बिल्कुल नेचुरल तरीके से इन्होंने ये पौधे उगाए हुए हैं, जो कि बहुत ही कठिन है। कुछ लोगों को लगता है कि ये पौधों का गुच्छा अपने सर पर लगाकर उसे कपड़े से बांध दिया, तो उन लोगों का भ्रम हम हटा देंगे, क्योंकि वीडियो में आप लोग देख सकते हैं अमरजीत बाबा ने अपनी पगड़ी को खोला हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जटाओं में नेचुरल तरीके से, जैसे किसान जमीन पर खेती करता है वही तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है। लेकिन जो जटाओं में इन्होंने पौधे उगाए हुए हैं, ना तो इनको खाद दिया जाता है और ना ही किसी तरह का कोई केमिकल है, पूरी तरह से ये जैविक है और सिर्फ गंगा जल से इन पौधों को पानी दिया जाता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि इस समय ठंडी का मौसम है, प्रचंड ठंडी पड़ रही है और गंगा और यमुना का किनारा है, जिसके कारण ठंडी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अमरजीत बाबा लगातार हर एक घंटे में अपने सर पर गंगा जल छिड़क रहे हैं, ताकि ये पौधे हरे बने रहें और बढ़ते रहें। अमरजीत बाबा एक हठ योगी हैं और शीतला मैया के ये पुजारी हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इनका जो हठ योग है वो लगातार 4 वर्षों से चल रहा है और प्रत्येक वर्ष माघ मेले के समय वो इसी तरह अपनी जटाओं में गेहूं और जौ, चने के पौधे उगाते हैं और फिर जैसे किसान अपने खेत में पौधे उगाता है और जब समय आता है उन पौधों में फल लगते हैं तो किसान पौधों को काटता है, तो उसी तरह अमरजीत बाबा भी इन पौधों में जब फल आ जाएंगे तो उसे काटेंगे और फिर उसका भंडारा करेंगे। पहले अमरजीत बाबा से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन्होंने जो हठ योग किया है वो क्यों किया। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये देख रहे हैं क्या ये नेचुरल है या फिर किसी तरीके से बाबा ने आर्टिफिशियल ये पौधे उगाए हैं। वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। बाबा जी क्या नाम है? अमरजीत। बाबा जी कहाँ से आए हैं? मारकुंडी सोनभद्र। बाबा जी आप जो जटाओं में अपने जो जौ उगाया है, कब से उगा रहे हैं? ये इसके महीने 19 तारीख से, जनवरी के पहले जो महीना पड़ता है, क्या बोलता है, सितंबर दिसंबर 19 दिसंबर का है। तो इसके पहले भी उगाया? 3 साल से सेवा कर रहे हैं, मेरा 4था साल है। ये आपका संकल्प कब तक चलेगा? 5 साल, 24 में ख़त्म होगा। तो ये जटाओं में जौ उगाने का और जो इसमें क्या क्या है? कुछ नहीं, जौ है, चना है, उड़द है और भांग है। तो ये ख्याल आपके कब आया आपको? एकाएक ख्याल हो गया, पूजा पाठ करते थे, एकाएक मूड में आया, करने लगे। तो बाबा जी इसको कब तक रखेंगे जटाओं में? ये जब तक इसमें जटा में तैयार नहीं होगा, जैसे चैत खेत में अनाज तैयार होता है, ये आने मान के चलिए जैसे चैत के नवरात्रे में ये कटने वाला, इसके पहले नहीं, चैत के नवरात्र में ही कटेगा। हमने आपको वीडियो में देखा, आप कहते हैं कि जब ये तैयार होगा, कटेगा, तो भंडारा भी करते हैं। हाँ, ये कई दाना होता है, लेकिन उसको गला खिचड़ी उचड़ी जुटा के माँ बहन लोग दे देती हैं, उसको जुटा के भंडारा करते हैं जी। और बाबा जी आपने सन्यास कब लिया? अरे आज हो गया 27 साल, परिवार मरे हुए तो मानिए सन्यास है जी। घर में कितने बच्चे हैं आपके? 2 बिटियां हैं, शादी कर दी, 1 लड़का है। घर जाते हैं आप? कभी कधार को जाते हैं, नहीं जाते। अच्छा, बच्चे आपके संपर्क रखते हैं? संपर्क है, 18 साल का बच्चा है, अभी कौन का दिक्कत है। तो
बच्चे की भी शादी हो गई बेटे की? अभी नहीं, अब उसी के शादी के चक्कर में लगे हैं, सेवा में पड़े हैं। कभी होगा ही करेगा, लिखा पता होगा तो होगा। आपने जटाओं में जो जौ उगाया है उसके कारण आप प्रसिद्ध हो चुके हैं, बड़े बड़े चैनल में आपकी खबर चल रही है। तो ठीक है, खबर चले, जो सच्चाई होगा वही खबर चलाइएगा आप लोग, और जो गलत होगा मत चलाइएगा। यहाँ जो गलत सही चला रहे हैं उन लोग जो है उनको मैदान करने में बाधा, नहाने जा रहे हैं वहाँ बाधा, यहाँ अगरबत्ती जला रहे हैं वहाँ बाधा, और देने वाला कोई 1 रुपया नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ से कोई एक आदमी लिया के दे दिया है प्रसाद। अब वो भी हम ही अकेले नहीं कहे, कितने लोग को बांटे हैं, बचा है प्रसाद। अभी हमने देखा कि प्रसाद लोग भले लाके देते हैं लेकिन आप खाते नहीं, उसको बांट नहीं, हम खाते नहीं। दिन में कोई चीज़ जल्दी खाना को शौक नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार लैटरिन बाथरूम जाना हमको दिक्कत होता है। तो साफ सफाई रहता है तो कहीं जाते नहीं तो नहीं जाते हैं। तो बाबा जी इसको खाना पीना खाना जो है पानी, इसमें कुछ और खाद हो तो कोई मतलब ही नहीं? कोई खाद नहीं, कोई खाद नहीं। ये हमारा अनाज है, खून पसीना में पानी का खेती है, और कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जब पेड़ बढ़ जाते हैं तो जो है इसमें लकड़ी लगाना पड़ता है इनको सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद जब ये बड़ा हो, जैसे जटा बढ़ रहा है, तो जैसे जटा बढ़ेगा वैसे जो है कबर जाएगा तो उसमें ब्लड चल देता है। तो बहुत ही लंबी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि ब्लड में नस में सोनियाँ जाने जाती है, तो इसलिए उस समय दिक्कत होता है। तो दिक्कत को झेला जाता है, क्योंकि हम हट किए हैं। हट अगर टूट जाएगा तो हमारा विनाश हो जाएगा। क्या फ़ायदा भाई, हमने तो माँ से कसम खाई लिए, जब माँ हम इस नाम पर हट करेंगे, चना बोएंगे, इसका प्रसाद बांटेंगे। भाई अब तो बीतेगा जैसे बीतेगा। 5 साल का हट किए हैं, 4 साल ये चौथा है, इसके बाद आखिरी होगा। इसके बाद आखिरी होगा। तो आखिरी होगा तो उस समय जो है हमने समाधि का प्रोग्राम बनाए हैं। आप खुद समाधि ले? हम खुद समाधि लेने वाले हैं। क्यों बाबा जी? क्योंकि मेरा है प्रण है जी। क्योंकि हमने 1990 समाधि लेके व्यापार अपना सेवा किए। जहाँ से आए थे ड्राइवरी करते थे, माँ दुर्गा की सेवा करते हैं, शीतला की सेवा करते हैं। कैसे हमको दिमाग में आ गया, कहीं ले लिए। तो ड्राइवरी करते थे आप? हाँ, ड्राइवरी करते थे। ड्राइवरी एक समय तो सब साला बेकार हो गया हमारे साथ, नहीं तो क्या ऐसा होता। क्या हुआ था बताएंगे? अरे परिवार डिलीवरी थी, हमको लोग बता दिए एक्सीडेंट हो गया, परिवार डेट कर गए। तो दूसरा पार्टी नहीं कर दे, हम सोचे हम अब बेटियों का किसी तरीके मांग चाह के शादी कर दिए। लड़का है भाई 18 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है, मांग चाह। और वो भी अब धीरे धीरे कुछ मैसेंजरी सीख रहा है। कभी कभी कमाएगा, खाएगा, समझेगा तो खिलाएगा, जाएंगे घर में, कभी कभी तो पूछेगा नहीं पूछेगा। लेकिन जब तक बेटे की गृहस्थी नहीं बन जाती तब तक तो जिम्मेदारी आपकी? जिम्मेदारी भाई की जिम्मे सौंप दिए हैं। रामचंद्र मेरे भाई का नाम है, सब जिम्मेदारी भाई की सौंप दी है। चाहे भाई बेईमानी कर जाए या ले जाए, सब सारी पूरी जिम्मेदारी। तारीख मुकदमा क्या है कैसे कोई मतलब नहीं है, सारी कोई मतलब नहीं, बस यही जय। तो आप देख सकते हैं कि बाबा जी ने हठ योग किया है और प्रत्यक्ष प्रमाण है, इन्होंने जौ, चने, गेहूँ उगाए हैं और अपने बालों जटाओं में। तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। क्या नाम है? संजीव लवानिया। आप ये बताएं, क्या आपको ये कहीं से दिखावा लग रहा है? नहीं, दिखावा नहीं है, ये वास्तविकता है। वास्तविकता है, दिखावा नहीं है जी। तो क्या हर व्यक्ति इसको कर सकता है? ये तो एक योगी और साधक ही कर सकता है, हर व्यक्ति के सामने नहीं है जी। आपका नाम? सत्येंद्र चौहान जी। चौहान जी, ये बताएं क्या लग रहा है आपको? तो योगी जी का? योगी जी के तो बालों पे ही है जी। जी जी हाँ जी। ओरिजिनल लग रहा है? ओरिजिनल है जी, बिल्कुल ओरिजिनल है जी। आपका नाम? सचिन चौधरी। चौधरी जी, आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। किसान यूनियन से हैं? जी जी। आप भी? जी। तो क्या लग रहा है? ये सही है, कोई इसमें झुट्टी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई ये तो सब झुट्टा है, झुट्टा कुछ नहीं है, सही अलग ही दिखाई दे लग रहा है कि ये झूठा है? नहीं, झुट्टा नहीं है, सही है। आपका नाम? मेरा नाम है गबरू गुजर। कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि बाबा जी जो इन्होंने अपनी जटाओं में जौ उगाया है, फसल उगाई है, क्या सही लग रही है? हकीकत में उग रही है, जटान में तो नहीं, कोई गलत नहीं है, जटान में हकीकत में है। आपका नाम? संदीप सोम। संदीप जी, ये बताएं क्या लग रहा है आपको? सत्य है? सत्य है जी। जी। 100% हर व्यक्ति उगा सकता है इस तरह? नहीं उगा सकता, ऐसे नहीं उगा सकता।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हमारे भीड़ है। प्रयागराज संगम में कौतूहल का विषय बन चुके हैं बाबा जी। यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति जब इन पर नज़र जाती है तो उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी भी बाबा जी को हो रही है, क्योंकि पत्रकारों ने बाबा जी को पूरी तरह से परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से बाबा के अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। क्योंकि बाबा नित्य क्रिया के लिए भी जाते हैं तो पत्रकार वहां भी अपना कैमरा और माइक लेकर पहुंच जाते हैं। तो उन पत्रकार भाइयों से कहना चाहेंगे कि कुछ इन्हें भी समय दें। नित्य क्रिया ऐसी चीज़ होती है जो मनुष्य है उसको सबको ज़रूरत होती है, तो उसके लिए कुछ इनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। ये भी आ रहा है, जब आप जी। बैठ के कमा रहा है, कोई 1 रुपया दे रहा है, आप लोग देख लीजिए सामने है, पैसा कितना है देख लीजिए। खाने का सिर पर खिचड़ी नहीं जुटी है, कैसे खाएंगे, क्या जिएंगे। हम तो पानी पी के जी रहे हैं, लेकिन इंसान इतना बड़ा चल रहा है, उसको तो कुछ समझ आ रही, खाली सेल्फी लेगा। अगर गलत बोल देते हैं, इसी पर डांट देते हैं, तो लोग कहते हैं चिड़ेपन है। तो जो सच्चाई वो सच्चाई है। बाबा जी का कहना है कि लोग आते हैं सेल्फी लेते हैं, लेकिन अगरबत्ती जलाने तक के लिए कुछ दान नहीं देते। और उन महात्मा जिनका नाम है वहाँ पर लोग आंख मूंदकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन एक हठ योगी को देखने के लिए तो लोग आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन 1 रुपए का चढ़ावा नहीं देते। ये शीतला माता के अनन्य भक्त हैं और उनका भंडारा हर वर्ष करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने वाले हर उस व्यक्ति से कहेंगे कि यदि आप लोग प्रयागराज आ रहे हैं और बाबा जी को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत सही, लेकिन दान करके जरूर जाएं। वाले आए थे जो बोले थे हम 2 कम्बल भेज रहे हैं, आपको 2 मीटर बरसाती भेज रहे हैं, खाने के लिए जो है कुछ फल भेज रहे हैं, अभी तक आ ही रहे हैं। वो गायब हो गए, चले गए, यहाँ 1 रुपया भी नहीं दिए, चले गए। और उन मीडिया बंधुओं से कहेंगे कि बाबा जी को या किसी को आप झूठा आश्वासन मत दीजिए। अगर जो दान करना है कर दीजिए, नहीं करना है मत करिए। आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि कोई जबरदस्ती आपसे मांग रहा है। इसलिए अगर आप कुछ यहाँ पर कह कर गए हैं तो उसे अपना वादा पूरा करें, लेकिन झूठा आश्वासन न दें। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।